जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। उत्तर पूर्वी जिला ये अभी जहां मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, ये सईदिया मस्जिद की गली के आसपास का इलाका है जो बिरमपुरी का है। और एक हादसा हुआ है कल। एनएचआई जो सहारनपुर एक्सप्रेस एक हाईवे है जो शास्त्री पार्क रोड से शुरू होता है और उस रोड को अ, सहारनपुर, रुड़की, देहरादून, हरिद्वार ये तमाम रास्ते वही रोड जोड़ता है। और उस रोड पर ही रोजाना ड्राइव करते थे दो फ्रेंड्स, दो यार, और प्यारे हो गए ईश्वर को और वहीं उनकी डेथ हो गई। आपके बच्चे का मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज कितनी उम्र के बच्चे थे? 28। साल। एक्सीडेंट हुआ है बच्चे जी का? हाँ, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे हुआ है सर एक्सीडेंट? शास्त्री पार्क के पास। देहरादून एक्सप्रेस वे पे हुआ है? जी। देहरादून एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ है। खड़ी गाड़ी से हुआ है। खड़ी गाड़ी हाँ, हमें पता चला कि वो 9 बजे से गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने कई दफा फोन करा, उसको उठाने नहीं आई गाड़ी से। कई दफा उन्होंने फोन भी करा, कोई आया नहीं। उससे एक आदमी टकराया, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने 112 में कॉल करी, जब भी पुलिस नहीं आई। पुलिस ने बहुत गैर जिम्मेदारी वाली बात करी है कि कॉल पे कोई भी नहीं आया वहाँ। और मेरा बच्चा उससे और मेरा भतीजा जो है वो भी घायल होके गिर के, तो दोनों की डेथ हो गई उनकी जरा लापरवाही से। वो गाड़ी हटी आती, मेरे दोनों बच्चे बच जाते। और वो साथ ये हादसा न हो, इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करी जाए। रोड पर गए क्यों थे वो बच्चे? काम से जा रहे थे, वो उसी रोड से काम से जा रहे थे। पहले भी कभी गए हैं जब से वो रोड बना है? हाँ, कई दफा जा चुके हैं। नहीं, कई दफा गए वो। ये पहली बार हुआ है? हाँ, ये पहली बार हुआ। कई दफा उस रोड से गुजरे हैं। कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन नहीं मिल पाई। हम अस्पताल भी ले गए थे, वहाँ बैठे क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर उन्होंने दिया ही नहीं हमें बहुत। और 1 घंटे तक मेरा बच्चा कौन से हॉस्पिटल? अर्बन अस्पताल। अरविंद। हाँ, तो वहाँ नहीं मिला? नहीं मिला। मैं फिर मेरा भाई आया था, फिर इन्होंने करी बात। आप इनसे पूछो, बाकी मैं तो बाद में चला गया था। आप इधर आइए। आप उन बच्चों के चाचा हूँ। जिनकी डेथ हुई? हाँ, क्या कुछ हुआ मुझे बताइए। वहाँ जब मैं पहुंचा, डॉक्टर से बात करी। वो डॉक्टर कहने लगा यहाँ से ले जाओ, यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। मैंने वेंटिलेटर नहीं है यहाँ पर, तो आप मुझे लिख के दो। कहने लिख के कैसे दें? मैंने सर मैं कहाँ लेके जाऊँ मरीज को, कहाँ नहीं लेके जाऊँ, मुझे पता तो चले। आप मुझे लिख के दोगे जब तो मैं कहीं लेके जाऊंगा। मैं कहाँ कहाँ धक्के खाता फिरूंगा जब तुम्हारे पास नहीं है। तो कहने लगे बाहर बैठो, आप वेट करो थोड़ा सा। फिर हम बाहर बैठे, उन्होंने बुलाया। फिर कहने लगे हम सफदरगंज का लिख रहे हैं, वहाँ ले जाओ। मैंने सर वहाँ पर एडमिट कर लेंगे? कहने लगे हाँ, इस पर्चे से कर लेंगे। मैंने ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा जाते ही? कहने लगे हाँ, जाते ही चालू हो जाएगा। उसके वहाँ तक वहाँ पहुँचते ही अंदर जाते देखो, रिपोर्टें भी नहीं दी। रिपोर्टें कुछ नहीं दिया। मतलब लापरवाही रही? लापरवाही बिल्कुल रही। मेरे बच्चे 1 घंटे तक पढ़ा रही है। लापरवाही रही उसमें। जिस अब वक्त किससे क्या क्या? सर देखो, मैं बताता हूँ आपको। जो ड्राइवर था वो मेरा सगा भाई था, बड़ा सैयद अमान सईद उसका नाम था। मेरा नाम है सैयद हमजा। और गाड़ी वही ड्राइव कर रहा था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे वो चढ़े थे गीता कॉलोनी से उतरने के लिए। नीचे जाम हो रहा था कावड़ की वजह से, तो इसलिए इन्होंने गाड़ी एक्सप्रेस वे पे डाली थी। हर बार वहीं से आते हैं, कोई ऐसा नहीं था कि पहली बारी हाईवे पे चढ़े हों कि गाड़ी चलानी नहीं आती हो। हर बारी वहीं से आते हैं। हेलमेट दोनों ने लगा रखे थे और राइट साइड चल रहे थे, कोई रॉन्ग साइड था नहीं इनमें से। ठीक है, अब बीच में से बस आ रही है। गाड़ी कोई भी आप चलाओ, कार चलाओ या बाइक चलाओ, गाड़ी चलाने का एक रूल होता है कि आप कोई सी भी गाड़ी ओवरटेक करोगे तो राइट हैंड से करोगे, लेफ्ट हैंड से गाड़ी ओवरटेक नहीं होती। और वो गाड़ी जो वहां पे एक्सीडेंटल कार खड़ी थी, वो सुबह के 9 बजे से खड़ी थी। 10 बजे का एक एक्सीडेंट था उस गाड़ी का। जो जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वो रात को 12:30 बजे तक हमारे साथ उस्मानपुर थाने में था, शास्त्री पार्क थाने। उसने 10 बजे पीसीआर कॉल करी, कोई पुलिस नहीं आई वहां पे। 10 बजे की पीसीआर कॉल थी उस गाड़ी पे, लेकिन पुलिस वहां पे आई नहीं। अगर पुलिस आती वो गाड़ी हट सकती थी, है ना, हट सकती थी वहां से। 10 बजे की पीसीआर रिपोर्ट के बाद 2 बजे वो गाड़ी हटी है वहां से। 12:50 पे मेरे भाइयों का एक्सीडेंट हुआ वहां से। एनएच जो कार का ओनर है, कार का ओनर हमें वहां पे ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा है। जो मीडिया वहां पे ऑन द स्पॉट वहां पे पहुंची थी, वो बता रहा है कि मैंने एनएचएआई पे कंप्लेन भी करी, इमरजेंसी नंबर पे भी करा, लेकिन 4 बारी उसने फोन करा तो 2 बारी बंदे बोले कि हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तभी आ रहे हैं। कोई आया नहीं। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटे बाद उसने दोबारा फोन करा तो एनएचएआई के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि हमें एडवांस नहीं मिला। एडवांस नहीं मिला। हम टोल टैक्स दे रहे हैं, तो हम किस चीज का टोल टैक्स दे रहे हैं? वो अगर हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो अगर हाईवे वाले ही हमें सर्विस नहीं देंगे तो हमारा टोल टैक्स देने का फायदा क्या है?
आप ये चीज देखो ना। और गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी है राइट साइड में। अब मेरा भाई हाईवे पे चढ़ा, बीच में बस चल रही है, ठीक है, बीच में बस है, राइट साइड में वो कार है, एक्सीडेंटल कार जो खड़ी हुई थी वो वहीं पे ऑलरेडी खड़ी थी 9 बजे से सुबह के। और अमान वहां पे चढ़ा था 12:50 पे, 12:50 पे वो हाईवे पे चढ़ा, हाईवे पे जा रहा था, बीच में बस थी, उसने बस को राइट साइड से ओवरटेक करा, विच वाज लीगल, है ना, वो लीगल था। उसने राइट साइड से ओवरटेक करा, गाड़ी स्पीड में थी, हाईवे पे आप भी जानते हो 80-70 की स्पीड अगर नहीं हो तो पीछे वाला मार जाता है, हाईवे का मतलब यही होता है। तो उसने 70-80 की स्पीड में जैसे ही ओवरटेक करा, वो ऑन द स्पॉट एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया। उसे ये तो पता नहीं राइट में क्रैश कार खड़ी हुई है वहां पे ऑलरेडी, उसकी जाके जैसे ही उसने ओवरटेक करा, वो ऑन द स्पॉट उसी कार में घुस गया, ऑन द स्पॉट ब्रेकिंग नहीं हुई 80 की स्पीड में उससे। तो जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी अमान की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। फैज भाई पीछे बैठे हुए थे, फैज भाई का सर जाके लगा क्रैश कार के पीछे वाले उस पे बम्पर पे, बम्पर उस पे विंडशील्ड पे, आधी विंडशील्ड पिचक गई उसकी। तो किस हिसाब से वो गाड़ी वहां पे खड़ी हुई थी, उसके चारों पंचर अगर हैं गाड़ी के, तो 4 घंटे तक NHAI वालों की कोई गाड़ी नहीं आई कि वो राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड रख दें गाड़ी। ऑलरेडी 10 बजे की कॉल 10 बजे की कॉल हो रखी है, और एक कॉल नहीं है, 5-6 कॉल्स है उसपे, फिर बाद 5-6 में कॉल। हादसा हो जाता बाद में एक हादसा हो जाता है, जब बंदे की मौत हो जाती है उसके बाद मौके पे पुलिस वाले आते हैं बयान लेने के लिए। जब तक 10 बजे की PCR हो रखी है, 10 बजे से वहां कोई नहीं आया। बंदे आए कब, जब 2 बंदों की मौत हो गई वहां पे। फैज बचा था मेरा भाई वहां पे, अमान ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था, उसको डेथ उसकी क्लियर कर दी थी कि ये मर गया, उसके मुंह पे गमछा डाल दिया था लोकल के लोगों ने। फैज की वहां पे पल्सेस चल रही थी। लोगों ने क्या करा, जो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो हाईवे था, जो मतलब ये तो इधर गीता कॉलोनी की साइड जा रहे थे, जो इधर सहारनपुर की साइड आ रहा था ना, DLF की साइड जो जाता है, वहां पे लोगों ने गाड़ियां बीच रोड पे पार्क करके वीडियो बनाई है 2 घंटे तक। अब एक बात बताओ, आप नेशनल हाईवे पे खड़े हुए हो, ट्रैफिक आ रहा है पीछे से, आप बीच गाड़ी पे रोड पे खड़ा करके, कोई पुलिस नहीं है हाईवे पे, वहां पे कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाला हर हाईवे पे खड़ा होता है कि कुछ इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस हो तो वहां से बाइक पे 20,000 रुपए का चालान है, और वैसे किसी किसी की लाइफ की वैल्यू नहीं है। क्या उम्र थी दोनों की, 24 साल का वो था, 28 साल का वो था। इस डेथ का जिम्मेदार खुले तौर पर उनके पेरेंट्स का, उनके भाई का कहना है कि NHAI जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ नजर आया। वहां सुबह से एक्सीडेंट गाड़ी खड़ी हुई थी और अचानक अमान और फैज, ये दोनों फ्रेंड्स वहां से निकलते हैं। उनको नहीं मालूम होता कि आगे क्या हालात है, ये सोचते हुए ब्रेक नहीं लगा। ये तमाम जो है इनके भाई का कहना है, अमान के। दूसरी बात, वहां जो गाड़ी खड़ी थी वो हेल्प के लिए पुकार रहा था, वो गाड़ी वाला हेल्प के लिए NHAI के लोग आ जाए। PCR कॉल करी सुबह, लेकिन कोई उसकी हेल्प को नहीं पहुंचा, ताकि 12 बज गए दोपहर के। और उसी 12 बजे एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में अमान और फैज यहाँ का रहने वाला है, सिलमपुर इलाके का, और अमान जो है वो चूड़ीवालान इलाके का रहने वाला। दोनों की एक ही तारीख में इलाज के दौरान मौत हो गई। भाई का कहना है अमान के कि डॉक्टरों की भी बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और वेंटिलेटर तक इन्हें नहीं मिला जिस वक्त ये अपने और बच्चे को लेकर वहां पहुंचे। ये तमाम जांच के विषय हैं। जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल जो नजदीकी लगता है, यहाँ पर लाया गया, यहाँ से फिर इमरजेंसी लेकर के अरविंद हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से भी उनको सफदरगंज हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो कुछ होना था वो लास्ट रिजल्ट जो निकला है वो मृत्यु हो गई, यानी मौत हो गई। अब जिला के जो DCP हैं राहुल अल्वाल जी, यानी नॉर्थ ईस्ट जिले के, क्योंकि इनके जिले में यह हादसा हुआ है, और एडिशनल DCP संदीप लांबा, थाना शास्त्री पार्क के अध्यक्ष यानी थाना SHO महोदय मंजीत तोमर, आप सबसे मेरी गुजारिश है, रिपोर्ट में यहाँ आकर के अगले दिन कर रहा हूँ और सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और उनका सपुर्दे खाक यानी अंतिम संस्कार अभी हुआ है, अमान का भी और फैज का भी, आज ही की तारीख। ये सब इकट्ठा है इस इलाके में। उनके बुजुर्ग फादर भी यहाँ मौजूद थे और उनके भाई और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इन सब का कहना है कि अब इंसाफ की घड़ियां जो बची हैं वो हमारे यहाँ के DCP साहब से और SHO साहब या फिर थाना प्रशासन से उम्मीद बची है। जाने वाला चला गया, इलाका अपने घर वालों को, परिवार को छोड़कर गम का माहौल शुरू हुआ, लेकिन इंसाफ जो बचा है वो पुलिस से मिलना चाहिए। और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी गाड़ी की वजह से हुआ है, उस पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिसकी गाड़ी की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है वो खुद मजबूर वहां खड़ा था, पुकार रहा था NHAI को, पुकार रहा था PCR कॉल करके, लेकिन वहां नहीं पहुंचे समय पर कोई PCR कॉल या NHAI के स्टाफ के लोग।
होनी चाहिए निश्चित तरीके से कार्रवाई, और फिर जो कुछ भी इसमें हालात बने हैं वहां के नजदीकी सीसीटीवी कैमरे भी जांच होने चाहिए। मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, पुलिस को देखना चाहिए, समझना चाहिए। हम ईश्वर से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो अमान है, फैज है, इनकी मग़फ़िरत की, घर वालों को सब्र की दुआ करते हैं। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर थाना शास्त्री पार्क जिला उत्तर पूर्वी से जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।